हरे कृष्णा। ओम नमो अस्तु अनंताय सहस्रमूर्तिये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि उद्धारणे नमः। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। आओ प्यारे बहन भाइयों, प्यारी जीवात्माओं, प्यारे राजकुमारों, प्यारी राजकुमारियों, कुछ समय आत्मचिंतन में दे लें। आत्मचिंतन करना हर किसी के लिए सदाई लाभकारी होता है। हमारे बीच में कोई पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, स्त्री शरीर में हो या पुरुष शरीर में हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, किसी भी देश जाति मत मतांतर का हो, हम सब एक हैं आत्मा की नज़र से, परमात्मा की नज़र से। और समाज और संसार की नज़र से हम सब अलग अलग हैं। इस पर थोड़ा विचार करें। इस कलिकाल से पहले का युग जो था वो द्वापर था। 4 युग होते हैं ये। बहुत सारे बहन भाइयों को इनकी जानकारी होगी, शायद किसी को नहीं भी होगी, सो आज सुन लो। 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सबसे श्रेष्ठ इनमें सतयुग होता है। उस समय बहुत संख्या में सभी धर्मात्मा होते हैं। त्रेता में धर्म का एक चरण कम हो जाता है। 4 चरण होते हैं धर्म के। द्वापर में 2 चरण कम हो जाते हैं और इस कलयुग में 3 चरण कम हो जाते हैं, एक ही चरण रह जाए। ऐसा हमारे महापुरुषों का विचार है। हमारे धर्म ग्रंथों में भी ये बात लिखी मिलती है, क्योंकि हम आपसे कई बार कह चुके हैं, आत्मा, परमात्मा, सच्चा महात्मा और धर्म ग्रंथ, ये इनके विचार कभी अलग अलग नहीं होते। ये हर पक्ष में सहमत होते हैं। तो इसलिए हमारा और आपका आत्मचिंतन करना बहुत जरूरी है। आत्मा के अलावा जो भी है उसे अनात्मा कहा जाए। जैसे ज्ञान के साथ अज्ञान है, दिन के साथ रात्रि है, जीवन के साथ मौत है, लाभ के साथ हानि है, अच्छाई के साथ बुराई है। इस जोड़े में मिलेगा आपको सब कुछ। तो आत्मा के साथ अनात्मा है। जब तक आत्मा और अनात्मा का भेद अलग अलग दिल से हमें मालूम नहीं होता, और मालूम होने पर उस पर 100% आचरण नहीं होता, तब तक हम अज्ञान को ज्ञान मानते रहते हैं। ये संसार का नियम है, प्रकृति का भी नियम है ये। क्योंकि शरीर और संसार प्रकृति की रचना है। इस आत्मा में कोई रचना नहीं है। इस आत्मा का कोई शरीर नहीं है।
इस आत्मा का कोई रूप नहीं है, इस आत्मा का कोई नाम नहीं है। इसके सारे गुण परमात्मा से मिलते हैं। परमात्मा का भी कोई नाम नहीं है, परमात्मा का भी कोई रूप नहीं है, परमात्मा की भी कोई जाति नहीं है। परमात्मा भी दो नहीं है, आत्मा भी दो नहीं है, ज्ञान भी दो नहीं है। अज्ञान बहुत है, झूठ बहुत है, लेकिन सच एक ही है। ज्ञान एक है, परमात्मा एक है, विवेक एक है। तो हमें इस बात पर चिंतन करना है, जितना जीवन हमारा जा चुका है उस जीवन में हमने क्या पाया, किस चीज का संचय किया, किस चीज को हमने जाना। जो हमारे पास उपलब्ध है वो क्या है, शरीर और संसार में हमारा क्या है। हम और आप सभी जानते हैं, एक समय शरीर का जन्म होता है और एक समय शरीर का मरण होता है। इस जन्म मरण के बीच में अनेक अनेक प्रकार के दुख सुख आते हैं, झंझट आते हैं, समस्याएं आती हैं, विकार आते हैं। हमारे में से बहुत सारे भाई बहन विचलित हो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं और शरीर को आपा मानकर इसमें मेल कर लेते हैं। अपना परिचय शरीर से देते हैं, नाम जाति गोत्र आदि शरीर के हिसाब से बताते हैं, जबकि ये सब अनात्मा में है। शरीर और संसार अज्ञान से सीधे, ज्ञान से नहीं। इसमें वही गीता का प्रमाण मैं आपको फिर याद दिलाता हूं। 15वें अध्याय का शायद 3रा श्लोक है। न रूपम से तथोपलभ्यते न अंतो न च आदि न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। हे अर्जुन, इस संसार का, जिसमें शरीर आदि सब हैं, कोई खास रूप नहीं है और ना इसका अस्तित्व है, ना इसका आदि ना इसका अंत। ये क्या है? ये प्रपंच है। न रूपम से तो उपलब्धते न अंतो न च आदि न च संप्रतिष्ठा। इसकी स्थिति भी नहीं है। ये हर समय परिवर्तनशील है, शरीर भी और संसार भी। एक पल के लिए भी तुम का तुम नहीं रहता, हर समय बदलता रहता है। इसलिए स्थिति स्थिर नहीं है इसकी। तो इसके लिए क्या करें? अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। इस अश्वत्थ रूपी शरीर और संसार को असंगता का विचार करके ज्ञान की दृढ़ तलवार से इसे काट देना चाहिए। संसार रूपी पेड़ को काट देना चाहिए ज्ञान की और असंगता की तलवार से। ये थोड़े शब्द कठिन हैं, जो भाई बहन अनपढ़ हैं उनकी समझ में नहीं आने चाहिए, पढ़े लिखे तो समझ लेंगे। असंग कहते हैं, संग करते हुए असंग बने, असंग का ध्यान करते रहना। जैसा हम शरीर में मानना है अपने आप को, नहीं, हम शरीर से बाहर भी हैं। और जिसे हम अपना शरीर कहते हैं, दूसरे शरीर को दूसरे का कहते हैं, उसमें भी हम ही हैं आत्मा के स्तर से। सारे शरीर इस आत्मा के ही हैं। इसमें मेर तेर होती है हमारी अज्ञान से, ना समझी से, अनजान से। चूंकि हमें बचपन से ही घर परिवार और समाज से जो ज्ञान मिलता है वो अज्ञान का एक रूप होता है। जो किसान भाई हैं उनका अनुभव है, वो खेती करते हैं, हर जिनस उनके घर में आती है, लेकिन खेत में खड़ी हुई जिनस जो की तो जिनस नहीं होती, उसमें कुबाड़ होता है। फर्ज करो आप गेहूं की फसल को ले लो, गेहूं बोए जाते हैं, पेड़ होता है,
और अपने समय पक जाता है, फिर उसे काटते हैं। हालांकि उसमें गेहूं है, लेकिन वो सारा गेहूं नहीं है। काटने के बाद उसे मशीन के द्वारा भूसी और अनाज अलग अलग किया जाता है। भूस से अलग होकर में अनाज प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार ये शरीर और संसार में जो आत्म तत्व है, वो साधना करने से, चिंतन करने से, अज्ञान रूपी भूस निकालने से तब आत्मा रूपी अनाज हमें प्राप्त होता है। समझने की आवश्यकता है, चिंतन की आवश्यकता है, विचार करने की आवश्यकता है। हम सत्संग चर्चा के लिए आप लोगों की बाट जोड़ते रहते हैं। कभी कभार एक दो बच्चा ही संपर्क करता है फोन से, कभी कभार वो भी प्रतिदिन रेगुलर नहीं होता, संपर्क नहीं करते आप लोग। वो क्या कारण है वो आप जाने, उसे हम नहीं जानते। हमारी तो इच्छा है कि जितने हमारे विवेकवान समाज के सदस्य हैं वो प्रतिदिन कभी न कभी एक समय निश्चित करें अपना, और उसमें आत्मा परमात्मा की चर्चा का लाभ उठाएं। इसका लाभ केवल आपको नहीं, हमें भी होता है। दो आदमी, दो भाई बहन, दो प्राणी जब चर्चा करते हैं आत्मा परमात्मा की, दोनों को लाभ होता है। तो इसलिए आत्मचिंतन करना, सत्संग चर्चा करना, और जो सुन लिया, देख लिया, पढ़ लिया, उस पर विचार करना हम सबका जरूरी फर्ज होता है। विचार विमर्श किए बिना, आत्मचिंतन किए बिना और अच्छे नियमों का पालन किए बिना, सनातन धर्म के जो हमने 10 लक्षण बताए आपसे कई बार, उनकी पूरी जानकारी लेकर उनको जीवन में ना उतारना, ये हमारी भूल होती है। और इस भूल में जीवन समाप्त हो जाता है। हम खुद को नहीं जान पाते, और जो हमारे धंधे होते हैं करने खाने के, उसी में हम इतने लिप्त हो जाते हैं कि आत्मचिंतन का अवसर नहीं मिलता हमें। ये हमारी निजी भूल है, इसमें किसी का दोष नहीं है। कहते हैं ये समय कलिकाल का है, जैसे मैंने भी जिक्र किया। इस कलिकाल में धर्म के 3 चरण समाप्त हो रहे हैं, एक ही चरण है सिर्फ। 3 भाग खत्म, एक भाग है। और वो भी किसे प्राप्त होता है? जो आत्मचिंतन करते हैं, जो भगवान की शरण में आते हैं, जो मन वचन कर्म से एक होते हैं। वो द्वापर भी प्राप्त कर सकते हैं, त्रेता प्राप्त कर सकते हैं, सतयुग भी प्राप्त कर सकते हैं। श्रद्धा, विश्वास, आस्था, निष्ठा जिसका काम करता है, वो किसी युग में अपने आप को देख पाते हैं, अपने आप को रख पाते हैं। ये आपकी इच्छा है, आप कलयुग पसंद करते हैं या द्वापर पसंद करते हैं, त्रेता पसंद करते हैं या सतयुग पसंद करते हैं। हृदय से जो आप पसंद करते हैं आप उसे ही प्राप्त कर सकते हैं। इसमें हमारे महापुरुषों का समर्थन है, हमारे धर्म ग्रंथों का समर्थन है, और हमारी आपकी अंतरात्मा का समर्थन है। तो आप अपने को पहचानिए, असल में आप कौन है। क्योंकि आप शरीर तो नहीं है, और न हमारा आपका शरीर है। हम और आप निश्चित रूप से आत्मा हैं, और कहने मात्र से हम आत्मा नहीं हो जाते। शरीर से आत्म बुद्धि हटाने के बाद, संसार के विषय भोगों से मन हटाने के बाद आत्मचिंतन का अवसर आता है। और आत्मा में जब स्थिति होती है तब मन या तो शुद्ध हो जाता है या मर जाता है। इसकी चंचलता समाप्त हो जाती है, इसका विषय विकारों के प्रति जो आकर्षण है वो समाप्त हो जाता है, और हम अपने आप में आ जाते हैं। यही मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। लक्ष्य बनाइए अपना, इसी जीवन में आत्मस्थिति प्राप्त करना सबके लिए संभव है, क्योंकि सबके साथ परमात्मा है। इनसे संपर्क रखें, इनकी दिव्यवाणी सुने, अंतरात्मा के अनुसार जीवन लेकर चलें, तभी जीवन धन्य होता है। बस आज इतना ही।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। हमारे फ़ोन नंबर हैं 75 00 39 75 35 और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 96 9 00 54 725। ओम शक्राय नमः।